ایک जमाना था जब हिंदुस्तान और रूस एक दूसरे के गहरे दोस्त समझे जाते थे। मॉस्को की ठंडी हवाएं दिल्ली की सियासत को सहारा दिया करती थीं और क्रेमलिन के हथियार हिंदुस्तानी फौज की ताकत समझे जाते थे। मगर सब जानते हैं कि गैर फितरी ताल्लुकात मुख्तसर वक्त के लिए ही होते हैं। रूस कभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हथियार फराहम करने वाला मुल्क था। अब सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दिहाई में इसकी फरोख्त में 65% कमी आई है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और इसराइल से हिंदुस्तान के दिफाई मुआहदे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। भारत ने राफेल तैयारे फ्रांस से, ड्रोन इसराइल से और टैंक अमेरिका से खरीद लिए हैं। दिफाई खरीदारी के अलावा यूक्रेन जंग के दौरान मोदी ने पुतिन को वाज़ेह तौर पर कहा कि आज का दौर जंग का नहीं, और खामोशी से खुद को जंग से दूर रखा। यही वजह थी कि पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान तबाह किए जाने वाले S-400 की मरम्मत से रूस ने इनकार कर दिया था। इन ताल्लुकात का गैर फितरी होना इसलिए भी है कि रूस ने जो दिफाई हथियार जैसे S-400 भारत को बेचा है, वो चीन को भी दे चुका है। इसकी वजह साफ है कि रूस चीन को खोना कतन अफोर्ड नहीं कर सकता है। हालांकि चीन और भारत आपस में सख्त दुश्मन है और कई जंगें भी लड़ चुके हैं। क्या भारत का दोस्त रूस चीन को इतनी दिफाई सलाहियत मुहैया कर सकता है जो कि भारत का दुश्मन है? इसका जवाब हाँ में है। जब इत्तेहाद गैर फितरी हो तो ये सब मुमकिन है। देखा जाए तो ये इत्तेहाद इसलिए भी मुमकिन नहीं कि रूस में हिंदुस्तानियों की तादाद महज 14,000 और दूसरी तरफ सिर्फ अमेरिका में 50 लाख भारतीय रहते हैं। नई नस्ल रूसी जबान बोलना तो दरकिनार, रूस से कोई दिलचस्पी भी नहीं रखती। जहां तक रूस के साथ भारत की तिजारत का ताल्लुक है तो वो रूस के साथ $46 बिलियन और अमेरिका के साथ $133 बिलियन है। इन मिसालों को देखा जाए तो हकीकत खुलकर सामने आती है कि रूस और हिंदुस्तान का इत्तेहाद गैर फितरी और स्ट्रेटेजिकली नामुमकिन है।